नेता क्या होता है? वही होता है जो 9 दिन का उपोषण 9 मिनट में तुड़वा सकता है, एक आश्वासन के साथ कि अगर काम ना हुआ तो वो खुद भी बैठेंगे उपोषण के लिए। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। 9 दिन से परशुराम साल्वी एक उपोषण के लिए बैठे हुए थे, जहां उन्होंने अंडर बाईपास रोड के लिए मांग की थी और कई सालों से वो मांग अधूरी थी। 300 करोड़ की निधि के बाद भी इस काम को रोका गया था। किन भी कारण की वजह से ये बात सामने नहीं आ रही थी, जिसके चलते कल विधायक नरेंद्र मेहता को इस बात की सूचना मिली कि परशुराम साल्वी यहाँ अनशन के लिए बैठे हैं और आज उन्होंने परशुराम साल्वी के साथ एक मुलाकात की, जो मुलाकात केवल 9 मिनट की थी और उसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये रोड जल्द से जल्द बनेगा, नहीं तो वो खुद बैठेंगे उपोषण के लिए। क्या रहा पूरा मामला और 9 दिन तक किस तरीके से पुरुषोत्तम साल्वी ने इस अनशन को रूप दिया, ये दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज की पूरी। साठी हे लढत आहेत सतत। आम्ही लहानाचे मोठे इकडे झालेले आहेत, आम्हाला सगळं माहिती आहे आणि आमच्या समोर सुद्धा तरुण लोक, माझ्या समोर 2 जणांनी त्यांचा मृत्यू झालेला आहे मी बघितलेला आहे। परंतु ह्या सगळ्या गोष्टीला मान ठेवून नरेंद्र साहेब इथे आलेले आहेत, त्यांचं पण आम्ही मान ठेवतो आहे। आले म्हणून धन्यवाद। आज गरिबांचं कळकळ ऐकायसाठी ते आलेले आहेत। परंतु त्यांचं आम्ही एक त्यांना सांगू इच्छितो का बाबा, 2016ला जेव्हा गडकरी साहेब आले होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाजवळ, तिथे तुम्ही स्वतः स्टेजवरती बोललेला आहे का बाबा 3000 कोटी हे केंद्र शासनाकडनं ह्या कामासाठी आलेले आहेत, तर ते सक्सेस करून तुम्ही दाखवावं। आणि तुम्ही आमदार आहेत मीरा भाईंदरचे आणि आम्ही पूर्ण तुमच्यावरती आश्वासन ठेवत आहे आणि तुम्ही आले म्हणून धन्यवाद करत आहे। परशुराम साल्वे जी कई समय से संघर्ष कर रहे थे कि ये फ्लाईओवर बने। हमारे यहाँ पे एक दिल्ली दरबार होटल के पास एक पांडुरंगवाड़ी, और उस समय इन्होंने मुझे भी निवेदन दिया था आज से 3 साल पहले, और मुझसे भी मुलाकात की थी। उस समय हम गडकरी साहब के पास गए और दोनों ब्रिज हमने मंजूर करके लिए, और ये ब्रिज का वर्क ऑर्डर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा था पिछले 1.5 साल से। बार बार इन्होंने पुलिस प्रशासन से बात की, अलग लोगों से बात की। पुलिस ने अपना जवाब दिया कि ट्रैफिक का क्या करेंगे, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, इसलिए परमिशन उन्होंने नहीं दिया। अब एक को परमिशन दिया है दिल्ली दरबार को, लेकिन पांडुरंगवाड़ी का ब्रिज का अभी भी परमिशन बाकी है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे। और दूसरा, रोड पे अनगिनत गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसके कारण भी रोड में ट्रैफिक बढ़ता है और एक्सीडेंट होते हैं। एक और मुद्दा इनका था कि जब तक ब्रिज नहीं बनता है तब तक जो लोग क्रॉसिंग करते तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता, तो कम से कम पुलिस प्रशासन यहाँ पे होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस। और इसलिए मैंने कहा है कि आपसे विनती करता हूँ कि आपकी जो लड़ाई है उसमें हम सब शामिल है, भारतीय जनता पार्टी शामिल है, क्योंकि जनहित की लड़ाई है, कोई गलत मांग आपकी नहीं है। लेकिन आप अनशन छोड़िए और शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक लेके नेशनल हाईवे महानगर पालिका के अधिकारियों को बुला के ये ट्रैफिक की समस्या तो ख़त्म हुई और ट्रैफिक कांस्टेबल भी यहाँ खड़ा हो, लेकिन साथ ही साथ ये ब्रिज कब शुरू करेंगे उसका कोई तो निवारण होना चाहिए। हम 1 महीने बात कर रहे हैं, हम 1.5 महीने बात कर रहे हैं, हम कल कर रहे हैं, पर इसमें कोई ना कोई सकारात्मक भूमिका लेनी चाहिए और ये टेबल पे बैठ के हम सुलझाएंगे। इस प्रकार का परशुराम जी को मैंने प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया है और उन्होंने आज हमारी विनती को मान दे के अपना उपोषण छोड़ा है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो वादे की अगर वो नहीं निभाए तो मैं भी आपके साथ में उपोषण में आगे बैठूंगा। और मैं इनके सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि जनहित की लड़ाई के अंदर सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ खड़े, उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा और इस पर हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये जनहित के लिए है। तो मैं फिर एक बार परशुराम जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उसने विनती को माना और उसका संघर्ष जो है 9 दिन के उपवास का वो वाया नहीं जाएगा, मगर फुकट नहीं जाएगा, उसके ऊपर निर्णय होगा। 9 दिन से चल रहे आपके अनशन को 9 मिनट में सुलझा गए नरेंद्र मेहता, क्या कहा उन्होंने आपसे? मुझे जो ये डर था अगर काम नहीं होगा, चप्पल गायब झाले इथे। मैं जो 14 वर्षों से हमने जो प्रयास किया था लोगों की जान बचाने के लिए,
और हमारी एक सपना था कि यहाँ किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी का परिवार से कोई आदमी ना उजड़े। तो इसके लिए गणेशकर साहब, मेहता साहब, इन्होंने 2016 में हीरा भाईंदर में पश्चिम में उद्घाटन ही किया था और उसके चलते हुए आए दिन कई बार पास हुए, कई बार कैंसिल हुए, कहीं मेट्रो के चलते, कहीं किस कारण। तो अभी जब पास होने के बाद भी 1.5 सालों से रखड़ रहा था, तो मुझे ये डर था कि कहीं ये वापस अभी कैंसिल ना हो जाए। आज वहाँ पर संगनाई मंदिर पे चालू कर दिया और यहाँ पर मुझे खाली लटका के रख दिया आश्वासन दे के। कहीं अगर ये चालू हो जाएगा तो और 5-10 साल तक हम कहाँ किसके पीछे पड़ते रहेंगे। तो फिर से वही और जो अपघात और बढ़ती रहेगी, मैं कम करने देख रहा हूँ, यहाँ और बढ़ जाएगी। तो इसको चलते हुए मुझे जो डर था कि कहीं ये रद्द ना हो जाए, इसके लिए मैं प्रशासन वगैरह NOC नहीं दे रहे थे, वाहतुक विभाग के देवदास हांडोरे, तो उसके चलते 1.5 साल से रुक रहा था। उसके चलते मैं यहाँ पर आमरण उपोषण पर बैठा था कि जल्द से जल्द काम चालू किया जाए। तो आज हमारे माननीय नरेंद्र मेहता साहब, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम पूरे प्रशासन के पास, हम आप और हम मिल के सभी, हम इसका प्रस्ताव जो मान कर जो है इसका क्या रास्ता वो निकालेंगे और जल्द से जल्द काम वापस चालू करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं सुना गया तो आपके साथ में मैं भी आमरण उपोषण पर मैं बैठूंगा। ये लोगों के सामने उन्होंने आश्वासन दिया है, तो उस आश्वासन के चलते हम यहाँ पर आज आमरण उपोषण छोड़ रहे हैं और लोगों का सभी का धन्यवाद बोलता हूँ। और वैसे हमारे सभी अनीता पाटिल मैडम, सुरेखा सोनार मैडम, बालम्मा बाजी और हमारे आमदार मेहता साहब, इन सभी का और सभी लोगों का धन्यवाद बोलता हूँ। सभी मीडिया प्रभारी का धन्यवाद बोलता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रशासन में आपने उजागर किया, उसके चलते लोगों में प्रशिक्षित हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द काम वापस चालू होगा। धन्यवाद। तो आखिर किसके दबाव में ये काम रुका हुआ है और आखिर क्यों नहीं हो रहा है ये काम? जैसे हमने आपको बताया कि हो सकता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो। आइए जानते हैं अजय साल्वे से, जो खुद शिवसेना के शाखा प्रमुख है, उनका क्या कहना है इस पूरे विषय पे। क्या कहना है आपका, क्यों आखिर ये काम नहीं हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कुछ RTO के ऑफिसर लोग हैं, उनके कारण उनको ऐसा लगता है कि रास्ते पे अगर वो चाहेंगे तो रास्ते पे पूरा सब चीज़ हटाकर, जितने गाड़ियाँ लगते हैं वो तो हटा रहे नहीं है। वो लोग को सिर्फ जितने लोग हैं धंधा करने वाले लोग, उनसे पैसा लेना, वसूली करना है। कि इस मुद्दे पे ऐसा है कि लोग चेकनाका पे जो ट्रैफिक लगती है वो ही क्लियर करेंगे तो इधर का क्लियर होगा, और काम वो लोग उसकी वजह से कारण रुका रहे कि वो ट्रैफिक क्लियर नहीं होती, इसके लिए वो लोग काम नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है इस पर कोई राजनीतिक भी है? सरनायक सर के अगर ऐसा कहा जाए ये 145 का इलाका हो जाता है, वो 146 का होता है, 146 का तो काम आधा हो गया, 145 पे जू भी नहीं रहेंगी, क्यों? प्रताप सरनायक साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी सरनायक साहब ने खुद हमको बोला, फ़ोन भी किया नेशनल हाईवे वाले को, ताबड़तोब उन्होंने बोला कि काम चालू करो, तुम काम क्यों नहीं चालू करो? तो उसमें मिसगाइड, सिर्फ RTO के लोग कुछ मिसगाइड कर रहे। सरनायक साहब खुद बोले थे उनको फ़ोन करो, 2 बार बोला बच्ची का एक्सीडेंट होने के बाद कि ताबड़तोब बच्ची को भी ट्रीटमेंट में उनको यश रहा, और इस चीज़ में जो RTO वाले ऑफिसर को भी दम दिए, नहीं काम किया जाएगा तो बदली किया जाएगा। ये हाईवे ऐसा हाईवे है जहां 1 घंटे में 35,000 से भी ज़्यादा गाड़ियां पास होती हैं। RTO के लिए, MMRD के लिए, NH18 के लोगों के लिए ये काफ़ी कठिन है कि किस तरीके से इस रोड का डाइवर्जन किया जाए और इस रोड पे चल रहे अपराध को रोका जाए। बहरहाल आज नरेंद्र मेहता MMRDA के ऑफिस गए हैं और वहाँ इस बात का प्रस्ताव रख जल्द से जल्द इस काम की शुरुआत करने की मांग करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नरेंद्र मेहता खुद बैठेंगे उपोषण पे या अपने वादे के अनुसार जल्द से जल्द यहाँ शुरू होगा काम। जानने के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरी यानी दीपाली मिश्रा और विजय प्रसाद के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज़।